हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जयर। कैसे आप सब लोग। तो आसाम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2021 का नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं उनके लिए वैकेंसी है। तो आगे हम स्पोर्ट की बात करेंगे, कौन से स्पोर्ट यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं, तो उनकी आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये परमानेंट जॉब है और यहाँ पर 10th पास मेल फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन की। तो वीडियो को सिर्फ लास्ट तक करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है राइफल मैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी की पोस्ट। यहाँ पर 131 वैकेंसी है और इसको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई 2021 और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 26 जून 2021। तो 26 जुलाई लास्ट डेट है, इसके पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है। अब बात करते हैं वो रैली साइट्स की जो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। तो लाइटकोर, शिलोंग जिसे हम मेघालय बोलते हैं, उसके बाद में एनआरएस गुवाहाटी, यहाँ पर आपकी रैली होने वाली है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे जब कॉल लेटर आएगा उसमें भी पता चल जाएंगी। तो आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स दिए गए हैं और कितनी वैकेंसी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, यहाँ पे आर्चरी के लिए मेल के लिए 2 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 6 वैकेंसी है। उसके अपने टोटल 8 वैकेंसी है। कराटे के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है दोनों के लिए। उसी के बाद में टाइक्वांडो के लिए 3 और 6 वैकेंसी दी गई है मेल फीमेल के लिए। जूडो जिनका हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेस्टेरियन और फेंसिंग, वुशु, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्पिक टैक्रो और जिनका पोलो हुआ है, एथलेटिक्स जिनका हुआ है 400 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर और लॉन्ग जंप जिनका हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे जिनका शूटिंग हुआ है पिस्टल या फिर राइफल में से, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये स्पोर्ट्स की लिस्ट थी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बात करते हैं किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप एप्लीकेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा आपको सबसे पहले। उसी के बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है, आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करना है। एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है, ये ज़रूरी है। उसी के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट आपको करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है उन्हें 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद में यहाँ पे SC ST कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी को कोई भी पेमेंट करना नहीं है। तो अब पेमेंट किस तरह से करना है तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया। तो आप यहाँ पे वाया लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और उसी के बाद में आप SBI काउंटर्स के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने SBI करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर दिया है और उसी के बाद में IFSC कोड भी आपको यहाँ पे दिया गया है और किस ब्रांच के नाम पे आपको एप्लीकेशन करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो डिटेल्स आप देख पा रहे हो। तो इस तरह आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो जब आप पेमेंट कर दोगे जो उसकी जो स्लिप रहेंगी वो आपको ज़रूरी है। तो वो जो स्लिप रहेगी वो आपको आगे रैली साइट पर लेके जाना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है रैली साइट पर। तो इसी के लिए मैंने बताया वो स्लिप आपके लिए ज़रूरी है। तो पेमेंट करते हो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइफल मैन जनरल ड्यूटी के लिए एज जो बताया है वो 18 to 23 ईयर्स है। और उसी के बाद में SC ST कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC और जनरल कैटेगरी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। आप 10th पास रहना ज़रूरी है। उसी के बाद में आपको स्पोर्ट क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो इससे आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव। तो यदि इसमें आपने पार्टिसिपेंट किया होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट खेला जाता है, उसी के बाद में नेशनल लेवल पे। तो इसमें या फिर आपके स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया होगा और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिले होंगे जो मैंने स्पोर्ट आपको पहले बताया। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो, आपको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो ये जो स्पोर्ट है ये इनके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे अप्लीकेशन कर देना है। तो नोटिफिकेशन में आपको जो मैंने कॉम्पिटिशन बताए इंटरनेशनल, नेशनल, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल के, तो इनकी जो अवार्डिंग सर्टिफिकेट की ऑथोरिटीज़ रहती है तो उनके भी नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो भी आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को 18 to 28 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है एज ऑन 1 अगस्त 2021। उसी के बाद में SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 18 से लेकर 33 साल तक का एज लिमिट दे दिया गया है 1 अगस्त 2021 तक। यहाँ पे आपको बर्थ डेट का कालावधि भी दिया गया है। तो ये डेट्स, तो इन कालावधि के बीच में आपकी बर्थ डेट रहती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके पास आपका मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये एज लिमिट और एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैंडिडेट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो उसी के लिए ज़रूरी है कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले है आपका आधार कार्ड, कॉल लेटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
उसी के साथ साथ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन यानी कि 10th के मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपने जो पेमेंट किया था उसकी स्लिप, चालान की स्लिप आपके पास रहना चाहिए, उसकी कॉपी आपको लेके आना है इस रैली साइट पर। और उसी के साथ साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म की भी प्रिंटेड आपको लेके आना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए यहाँ पे दिए भी गए हैं, ये आपको लेके आना है। उसी के साथ साथ ये हो जाने के बाद आपका इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। तो ये 2 प्रोसेस होंगे सबसे पहले। इसी के बाद में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आगे बुलाया जाएगा। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे होंगी। तो इसमें यहाँ पे हाइट और चेस्ट बताई है फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के लिए दिया गया है। तो मेल की जो हाइट रहना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर तक दी गई है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद मेल के लिए नॉर्मल चेस्ट बताई है 80 सेंटीमीटर और एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर। उसी के बाद में रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिलैक्सेशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। तो रिलैक्सेशन दिया गया है, यदि आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है हाइट में और चेस्ट में, तो आप इसे पढ़ सकते हो। उसी के बाद में आप देख सकते हो वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए। ये एग्जामिनेशन हो जाएंगी आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में आपकी फील्ड ट्रायल टेस्ट होंगी। यहाँ पे आपको आप जो स्पोर्ट खेलते थे उस स्पोर्ट का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जितने भी मटेरियल रहता है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आपको खुद से लेके आना है, पर्सनली आपके लिए आपको लेके आना पड़ेगा, यहाँ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ड्रेस, किट, गियर, इक्विपमेंट जितने भी रहते हैं वो सभी आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा खुद से। यहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है, इसके लिए आपको बोला गया है कि आपको गर्म कपड़े भी यहाँ पे लेके आना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फील्ड ट्रायल टेस्ट हो जाएंगी, आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स देखे जाएंगे, आपको कितनी अचीवमेंट्स मिली है, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप इसमें पास हो जाओगे। उसी के बाद में यहाँ पे बताया है यदि आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो जाते हो लेकिन आपको लगता है कि आप फेल नहीं हो सकते हो, आपको फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आप फिर से अपील कर सकते हो हाइट और चेस्ट के लिए। तो ये अपील आपको करना पड़ेगा उसी दिन। उसी के बाद में यहाँ पे होता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गई, इसके अंदर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें देखिए आप, तो यहाँ पे आपको आई सेट के बारे में बताया है, उसमें विजुअल एक्यूटी, अनएडेड, नियर विजन और डिस्टेंट विजन के बारे में यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया गया है। तो आप इसे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप में नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स, स्क्वींट इन आइज एंड हाई कलर विजन, इस तरह की डिसेबिलिटी रहना नहीं चाहिए। ये आपको पहले ही चेक कर लेना है। आपको जैसे पता ही होगा आर्मी की भर्ती जैसे होती है उसी तरह से यहाँ पे चेक किया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना है और उसी के बाद में इस एग्जामिनेशन को आपको जाना है। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया कि आप यहाँ पे मेंटली और बॉडीली हेल्दी रहना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। उसी के बाद में टैटू की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो टैटू, तो बात करते हैं कंटेंट की। तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स यानी कि धर्म का कोई सेंटिमेंट्स, उसी के बाद में आपका नाम, इस तरह के जो कंटेंट रहते हैं वो चल जाएंगे। लोकेशन जो आपका टैटू की रहना चाहिए वो आपके लेफ्ट हैंड में पाम के बैक साइड में रहना चाहिए और उसकी जो साइज़ रहेंगी आपके टैटू की वो 1/4 रहना चाहिए उस पार्ट के। तो इस तरह से आपको टैटू, तो इस तरह से टैटू की क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। तो उसकी साइज़ दी गई है आपको और उसी के बाद में आपके लेफ्ट हैंड पे पाम के बैक साइड में वो रहना चाहिए। इसी के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो आप आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी अपील कर सकते हो। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अपील करना पड़ेगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यदि आपको लगता है आप इसमें फिट हो लेकिन आपको रिजेक्ट किया गया है तो आप फिर से अपील कर सकते हो। तो आपको ध्यान से डिसीजन लेना है क्योंकि एक ही चांस आपको दिया जाता है इस डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को अपील करने के लिए। तो अपील करने के बाद यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स ने अपील की थी उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, कब उनको आना है आगे, कहाँ पे आना है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल आईडी पर और एसएमएस पे बता दी जाएंगी और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपके अचीवमेंट्स को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए इन फील्ड ट्रायल्स, उसी के बाद में लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन को, और आपने जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दी है उसमें यदि आपको अच्छी ग्रेड है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में, तो इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए आगे आपकी फाइनल लिस्ट लगाई जाएंगी। जो लिस्ट आपको आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी तो वहाँ से आप देख सकते हो आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं, या फिर आपको एसएमएस भी आ जाएगा। तो उसके बारे में अभी तो इन्फॉर्मेशन बताई नहीं है लेकिन प्रोसेस ऐसी हो सकती है।
अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो यदि आप इन्फॉर्मेशन को गलत देते हो या फिर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देना है, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। उसी के बाद में मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे बैन रहने वाला है, तो वो आप वहाँ पे लेके जाना नहीं है रैली साइट पर। और वहाँ पे आपको क्राउड नहीं करना है, इसके लिए ओवर क्राउडिंग आपको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स को लेके जाना नहीं है वहाँ पर। तो जो फर्स्ट फेज़ रहेगा आपके रिक्रूटमेंट का वो 10 से 20 दिन का रहने वाला है और इसमें आपके सभी टेस्ट यहाँ पे हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो तो अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पे स्केल भी मिलता है और अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। उसी के बाद में यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो यदि आपको कोई दिक्कत जाती है तब। तो गाइज लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको दिए गए, तो बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद में कुछ डिटेल पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसी के बाद में ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा जरूर से वीडियो लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। इसी तरह के और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।